इतनी मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में ये वाक़या नक़ल करते हैं कि हमारे सिलसिला कादरिया बरकातिया के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला। ये शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि अलैह मुरीद हैं सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी के, और वो मुरीद हैं हज़रत सैयदना सिर्री सख्ती के, और वो मुरीद हैं हज़रत सैयदना मारूफ करखी के, और वो मुरीद हैं सैयदना इमाम अली रज़ा के, और वो मुरीद हैं हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम के, और वो मुरीद हैं हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक के, और वो मुरीद हैं हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर के, और वो मुरीद हैं हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो मुरीद हैं और शहज़ादे हैं सैयदना इमाम हुसैन के, और वो मुरीद हैं और शहज़ादे हैं सैयदना मौलाए कायनात के, और वो मुरीद हैं और वो दामाद हैं और वो चौथे खलीफा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हालांकि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातनी रूहानी खिलाफत है, यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीक़त का सिलसिला चला है, सिलसिले तरीक़त, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिले तरीक़त में डायरेक्ट मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम है। और ये सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले सोहरवर्दिया का सिलसिला है। और इसी तरह सिलसिले नक्शबंदिया में जो सिलसिले तरीक़त चला है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और उनके बाद सैयदना सलमान फ़ारसी, ये तरीक़त के सिलसिले हैं। और वो जो खिलाफत है जिसे हम खिलाफत राशिदा कहते हैं, तो उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मैं तरीक़त की बात कर रहा हूँ, ये सिलसिला तरीक़त है। हज़रत मौलाए कायनात जो है वो खलीफा है डायरेक्ट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बाद में ये खिलाफत का सिलसिला। इसीलिए जब हम शिजरा पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। फिर डायरेक्ट कहते हैं मुश्किल हल कशे, मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएँ रद शहीद करबला के वास्ते। और उसके बाद फिर मौलाए कायनात से डायरेक्ट इमाम हसन की बजाय हज़रत इमाम हुसैन का सिलसिला इस तरफ आता है, और कहते हैं कि मुश्किल हल कश है, मुश्किल कुशा के वास्ते, फिर उनका नाम आता है करबलाएँ रद शहीद करबला के वास्ते। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिले तरीक़त मैंने बयान आपके सामने किया। तो सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको वज़ू करना था, वज़ू की हाजत थी आपको। उस वक्त आपके पास मिसवाक नहीं थी, मिसवाक ना होने की वजह से आप थोड़े परेशान हुए, और फिर आपने मिसवाक तलाश की लेकिन आपको मिसवाक नहीं मिली। फिर उसके बाद एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं मिसवाक दूंगा आपको, लेकिन ये मिसवाक है महंगी। तो फरमाया कि कितने में दोगे? तो कहा कि 1 दीनार यानी सोने के सिक्के में, 1 सोने का सिक्का मुझे दो, उसके बदले में आपको मिसवाक दूंगा। आपने वो मिसवाक ली, और मिसवाक लेने के बाद आपने मिसवाक की, तो साथ में जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी शख्स ने ये बात कही कि हज़रत आपने मिसवाक के लिए 1 सोने का सिक्का खर्च कर डाला, इतनी महंगी मिसवाक आपने ख़रीद ली, क्या इतनी महंगी भी कोई मिसवाक ख़रीदता है? तो आपने जवाब दिया कि ये दुनिया और उसकी तमाम चीज़ें अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि अबू बकर शिबली, एक तरफ महंगी मिसवाक थी और दूसरी तरफ मेरे महबूब की सुन्नत थी, यानी एक तरफ सोने का सिक्का था और दूसरी तरफ महबूब की सुन्नत थी, तो तूने माल की खातिर मेरे हबीब की सुन्नत को तर्क कर दिया, तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? इसलिए मेरे नज़दीक अगर इससे महंगी भी मिसवाक मिलती तो मैं उसको ख़रीदता और इस्तेमाल करता। और फिर आपने पूछने वाले से फरमाया कि तुम्हारा ये हाल है और तुम्हारा ये ख्याल है कि अगर आधे दीनार में भी कोई तुमको मिसवाक दे तो तुम मिसवाक तो नहीं लोगे, और मिसवाक की सुन्नत तुम छोड़ दोगे, तुम गफलत करोगे, और फिर उसके बावजूद तुम अल्लाह का वली होने का दावा करते हो। फरमाया कि ये आशिकों का काम नहीं है, खुदा की इज़्ज़त की कसम, जो इश्क़ रसूल का दावा करे और सुन्नत रसूल को तर्क करे, तो मतलब ये है कि ये दावे की कोई दलील नहीं है, इसलिए कि दावा जो है वो दलील तलब होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे असलाफ़ ने
सुन्नतों का इतना ख्याल किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बरकत मिसवाक की ये है, सुबहान अल्लाह, जिसको बाहर शरीयत में सदरुश शरिया बदरुत तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, फरमाते हैं कि जो शख्स मिसवाक करने का आदी होगा, जो शख्स मिसवाक करने का आदी होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाएगा और उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। आप अंदाज़ा करें कि इससे बड़ी और क्या नेमत चाहिए, इससे बड़ी और क्या बरकत चाहिए कि जो शख्स मिसवाक करे अल्लाह ताला उसे कलमा पढ़ते पढ़ते मौत अता फरमाए। और याद रखना, ईमान वाली मौत सबको नसीब नहीं है। आप हम कितना ही अमल कर ले, कितना ही अमल कर ले, बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन तो इंतकाल से चंद सेकंड पहले तक भी इसी फ़िक्र में रहते थे, पता नहीं मेरा ख़ात्मा ईमान पर होगा या नहीं। आज हम बहुत गाफिल हैं, गफलत बेहद कर रहे हैं। हमने तो बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़े बड़े दावे करना है, क्या कभी हमने ईमान पर ख़ात्मे की फ़िक्र भी की है? आइए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुँचाते हुए मैं आखिरी में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि मिसवाक करने वालों के लिए कितनी सआदत की बात है कि उनको बशारत दी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईमान पर ख़ात्मा होगा और ज़बान पे कलमा जारी होगा जो हुज़ूर की सुन्नत समझकर इश्क़ रसूल में जो है वो मिसवाक का पाबंद हो। लेकिन याद रखिए, ये बड़े से बड़ा अमल भी जो है वो इंसान के लिए ये गारंटी का सबब नहीं बन सकता कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो। लेकिन कुर्बान जाए हुज़ूर के करम पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने वाले को एक कलमे की बशारत दी है।